Good morning dear students, how are you? I hope all of you are fit and fine. बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गॉस लॉ के अंदर हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो आपको फ्लक्स का कंसेप्ट क्लियर करवाना है। हमने एक फ्लक्स के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें आप नीट जेईई का हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अगर आप फ्लक्स को उस तरीके से टैकल करते हो, ठीक है। उसके बाद हमने सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड के लिए एक फ्लक्स का एप्लीकेशन स्टडी किया। गॉस लॉ का एप्लीकेशन कौन सा पढ़ा है हमने अभी तक? इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। आज हम दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, और इसमें है ना दो एप्लीकेशन है। मोस्टली बुक्स में कंडक्टिंग स्फीयर का एक ही एप्लीकेशन गिवन है, होलो स्फीयर, और एक होता है सॉलिड। लेकिन बुक में जो गिवन है, मोस्टली बुक्स में सिर्फ होलो गिवन है, लेकिन आपको बेटा दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। आज हम दोनों को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहले हम बेटा होलो पढ़ देते हैं ना। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? चार्ज्ड होलो कंडक्टिंग स्फीयर। कहने का मतलब ये है कि ये एक हमारे पास स्फीयर है, होलो स्फीयर है। होलो मतलब अंदर से खाली है, बीच से खाली। तो चार्ज कहाँ रखा हुआ है? सरफेस के ऊपर। हमने मान लिया बेटा इसके ऊपर कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन इट्स स्फीयर। कुछ बुक में बेटा इसको ये लिखा हुआ है स्फेरिकल सेल्स, थिन स्फेरिकल सेल, मतलब एक पतली सी स्फेरिकल सेल। उसको भी आप एक ही टॉपिक है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मान लेते हैं इसकी रेडियस हमारी क्या है? आर, और ये हमारा क्या है? सेंटर। इस एप्लीकेशन के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बाहर निकालना है, मतलब एक इस पॉइंट पे मान लो ई आउटसाइड, एक आपको सरफेस पर निकालना है, और एक आपको अंदर किसी पॉइंट पर निकालना है, ई इनसाइड। ये तीन हमारे जो मेन टास्क रहेंगे आज। तो पहले हम लिख लेते हैं हमारा क्या है? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? ईडीएस क्यू इनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा फिर से वही टास्क रहेगा। हमें क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब हमें ई की वैल्यू निकालनी है। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो हमें ई की वैल्यू निकालनी है। ई की वैल्यू बेटा कैसे निकाल पाओगे? ई की वैल्यू तब आएगी जब ई इससे बाहर आए। मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई डी एस कोस थीटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पे मान लेते हैं क्यू चार्ज इनक्लोज है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ई की वैल्यू निकालनी है। ई की वैल्यू कब निकलेगी? जब ई इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। मतलब ई को हमारा पहला टारगेट क्या है? ई को कांस्टेंट बनाने का। और ई कांस्टेंट कहाँ होता है? हमने पढ़ा हुआ है गॉसियन सरफेस में। तो हमारा पहला टास्क क्या है? पहले हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। बेटा आप इस तरीके से समझोगे तो आप भूलोगे नहीं कि हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ही क्यों रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ई को बाहर निकालना है। ई बाहर निकलेगा, बाकी सबको हम लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले बेटा हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। बेटा थोड़ा सा बोर्ड आपस में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ मान लेते हैं ई आउटसाइड। मान लो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे। अब एक बात बताओ, जिस पॉइंट पे हमें निकालना होता है वहाँ हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। गॉसियन सरफेस करते क्यों? वो हमने पढ़ लिया था। अच्छा ये बताइए, इस स्फेरिकल चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस कैसा होगा? सोचो एक बार। मान लो एक हमारे पास छोटी बॉल है, ठीक है। उस छोटी बॉल को फुटबॉल के सेंटर पे रख दें तो फुटबॉल उससे, ऐसे समझो ये हमारी बड़ी फुटबॉल है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। अब ये देखिए, इस चार्ज से हर पॉइंट सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए हमारा गॉसियन सरफेस कैसा है? स्फेरिकल। अब गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है तो क्या हम ई को बाहर निकाल सकते हैं? क्योंकि ई हमारा इस कंप्लीट सरफेस के ऊपर सेम है। ई की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। ई की वैल्यू सेम रहेगी तो हम ई को बाहर निकाल लेते हैं। ई बाहर आ गया बेटा, क्या रह गया? डी एस क्यू इनक्लोज्ड बाई में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है? जितना चार्ज हमारा कंडक्टर के ऊपर है। कितना चार्ज है? क्यू। तो हम क्या लिख देंगे? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ds क्या है? गॉसियन सरफेस का एरिया।
गॉसियन सरफेस है कैसा हमारा, स्फेरिकल। गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल। और स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4πr² क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास बेटा ई की वैल्यू क्या आ गई, ई आउटसाइड की 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा कोई भी कंडक्टर से बाहर। एक बार माइक चेक कर लेते हैं कहीं कल की तरह फिर, क्योंकि क्या हुआ कल वीडियो रिकॉर्ड हो गई, ऑडियो नहीं हुई। ओके चलो चलता रहता है। हमने क्या निकाल दिया, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, एक टास्क कंप्लीट है। सेकंड टास्क में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, अंदर। अच्छा पहले सरफेस पर निकाल देते हैं। अगर हम सरफेस पर निकालें तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। ई गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, वो भी कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, सेम है। लेकिन उस केस में गॉसियन सरफेस कहाँ आएगा बेटा, सरफेस के ऊपर आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4πR²। मतलब ई इनसाइड में हमारा, इनसाइड नहीं सरफेस के ऊपर, ई सरफेस के ऊपर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। क्योंकि जो गॉसियन सरफेस हमारा अलग होगा, गॉसियन सरफेस अब इसके ऊपर ही ड्रॉ होगा तो उसकी रेडियस क्या आएगी, r। तो ये हमारा क्या आ गया, सरफेस के ऊपर। अब हमारा बेटा तीसरा टास्क रह गया कहाँ, अंदर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार देखो बेटा, हमें निकालना है ई इनसाइड डॉट एस या ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। अब एक बात बताइए, अगर हमें इस पॉइंट पर निकालना था, हम इस पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस बना देंगे। अब गॉसियन सरफेस तो बना दिया, क्या गॉसियन सरफेस के अंदर बेटा कोई चार्ज है, चार्ज कहाँ है, बाहर। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, चार्ज जीरो है, तो ई इनसाइड क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये हमारा बेटा मेन टास्क था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। बाहर निकाल दिया, सरफेस पर निकाल दिया, अंदर निकाल दिया। होलो है, होलो है तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, जीरो। बेटा एक और बात, हमने यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या रखी, देखिए कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन इस, अच्छा एक बात बताओ, रेडियस, ठीक है, रेडियस ड्रॉ करते हैं स्फेयर के ऊपर, कहाँ जाएगा, आउटवर्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। और एरिया वेक्टर भी इसका कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। तो एंगल हमेशा क्या रहेगा, जीरो। अगर आप इस पॉइंट पर बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ जाएगा, ऊपर। और इस, अगर हम छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लो, उसका एरिया भी कहाँ आएगा, ऊपर। तो एंगल हमेशा क्या रहेगा, जीरो। इसलिए हमने कोस 0 1 लिया है। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब हम, अच्छा इसका एक ग्राफ बना देते हैं एक बार। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे समझो इसको, कहाँ बना दें ग्राफ, किस कोने में, यहाँ बना देते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डिस्टेंस है r। अब r कभी ना कभी तो r के बराबर होगा। अब देखिए जब तक r, इस r की वैल्यू r से कम रहती है, मतलब हम कहाँ की बात करें, अंदर की बात करें, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। मीन्स इस लाइन तक जो हमारा E की वैल्यू है वो क्या रहेगी, जीरो। इसके बाद अगर r के ऊपर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, r²। अगर उससे और ज़्यादा आगे जाएं तो r बढ़ेगा, r बढ़ेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मीन्स ये ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे ग्राफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ रहेगा, सरफेस के ऊपर, उसके बाद हमारा ग्राफ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था बेटा होलो कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अब हम वो टॉपिक कर रहे हैं जो बुक्स में नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा, यहीं से इसी में कर देते हैं। अब हमारा होलो नहीं है, होलो की जगह पर क्या हमें क्या करना है, सॉलिड। सॉलिड क्या है, जैसे आपने बेटा गोला देखा होगा, किसी भी मेटल से बना हुआ। मीन्स अगर वो गोला कंप्लीटली फिल्ड है, एक तो होती है हमारी जैसे बॉल है, बॉल या फुटबॉल, वो क्या होती है अंदर से खाली, मतलब उसको बोलते हैं होलो स्फीयर। अगर अंदर से भी फिलअप किया हो, कंप्लीट मटेरियल, कंप्लीट मैटर से भरा हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। तो अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा क्यू चार्ज है वो क्या है, पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज कहाँ है हमारा, पूरे वॉल्यूम में।
अगर हम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जहाँ जैसे हमने पिछले केस में निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या आएगा। मान लो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, वही चार्ज किया हुआ है, क्योंकि पूरा स्फीयर गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो कंप्लीट के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू। तो ये आ जाएगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली सेम आएगा आउटसाइड का, और स्फीयर का भी बिल्कुल सेम आएगा। फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कहाँ क्रिएट होगा, इसके अंदर। तो अंदर के लिए बेटा हम इसको एक अलग से डिस्कस कर लेते हैं, अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमने देखा अगर हमारे पास होलो कंडक्टिंग स्फीयर है या हमारे पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और सरफेस के ऊपर क्या है, सेम है। लेकिन अगर अंदर होलो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। अगर होलो नहीं है, जैसे हमारा इस केस में है, क्यू चार्ज है और चार्ज कहाँ भरा हुआ है, मीन्स मैटर हमारा इस बार अंदर से खाली नहीं है, कंप्लीटली सॉलिड स्फीयर लिख देते हैं हम। ये हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर है बेटा, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, अंदर। मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई इनसाइड। तो सबसे पहला काम हमें ई को बाहर निकालना है, ई, या ऐसे लिख दो, ई डी एस कोस थीटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात देखिए, ई कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, ऐसे समझ लो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। अगर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लें, उसका एरिया भी कहाँ आएगा, बाहर। मीन अगर आप इसके सरफेस पर कोई भी पॉइंट लेते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई डी एस क्यू इनक्लोज्ड बाई में एप्सिलॉन। अब हमें ई को बाहर लेना है, ई को बाहर लेना है, ई हमें कहाँ निकालना है, यहाँ। तो हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम रहती है, इसलिए हम ई को बाहर निकाल रहे हैं बेटा, और क्या रह गया, डी एस क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए, डी एस क्या है, इसका एरिया। मान लो ये है हमारा आर रेडियस का, तो क्या आ गया, ई इंटू 4πr² क्यू इनक्लोज्ड बाई में एप्सिलॉन। अब हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कितना चार्ज इसके अंदर बंद है। हमें बेटा इसका चार्ज निकालना है। इसके चार्ज निकालने के दो तरीके हैं। एक तो हम ये देखें, हमारा जो कंडक्टर है उसकी रेडियस क्या है, आर। तो हम ऐसे कह दें 4/3πr³ में कितना चार्ज इनक्लोज है, क्यू चार्ज इनक्लोज है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज इनक्लोज होगा बेटा, q/4π/3r³। हमें कितने वॉल्यूम में निकालना है, 4/3π वॉल्यूम में कितना चार्ज बंद होगा, q/4/3πr³ इंटू में 4/3πr³। 4/3π से 4/3π क्या बच जाएगा, qr³ बाई में r। एक तो बेटा ये तरीका है। मतलब देखो, अगर हमारे पास ऐसे समझो इस बात को, 100 कूलम चार्ज कंप्लीट में है, तो क्या इसके अंदर 100 कूलम चार्ज है, नहीं है, कुछ कम है। तो 100 कूलम चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, कंप्लीट वॉल्यूम में। तो हम लिख सकते हैं कंप्लीट वॉल्यूम में चार्ज क्यू है, 1 में q/4/3πr³। और हमें किसका निकालना है, गॉसियन सरफेस का, उसका वॉल्यूम हमारा क्या है, 4/3πr³। अब देखिए, इसको निकालने का एक और तरीका है। आपने बेटा रो पढ़ा होगा, रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो क्यू हमारे पास वॉल्यूम है कितना, 4/3πr³। ये क्या है, वॉल्यूम, वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन हमें कितने वॉल्यूम में निकालना है, 4/3πr³ वॉल्यूम में। तो हम इसको q/4/3πr³ को 4/3πr³ से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, सेम बात आएगी। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालना आपको। सॉरी हमने गलती से कैपिटल क्यू लिख दिया, स्मॉल क्यू है। अब देखिए, हमें क्या चाहिए था, कितना चार्ज इनक्लोज है, वो चार्ज हमें मिल गया। उस चार्ज की यहाँ वैल्यू रखो, क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगी बेटा, ई को एक साइड, क्यू इनक्लोज हमारा कितना है, qr³ बाई में r³
बाई में क्या है एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 पाई आर स्क्वायर एरिया कहाँ आएगा नीचे। अब देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से ये कटेगा तो आर बच जाएगा, मीन्स हमारे पास क्या बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर क्यूब इंटू में आर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। क्या क्या है 4 पाई आर स्क्वायर हम चले आए और क्यू इनक्लोज की वैल्यू ये रखी। अब इसमें बेटा एक चीज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, क्यू कांस्टेंट है, आर क्यूब कांस्टेंट है, मतलब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है आर के। तो ये हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है सॉलिड स्फीयर में, बाकी बिल्कुल सेम है। होलो स्फीयर में अंदर क्या था 0, इसमें क्या हो गया अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर क्यूब इंटू आर। अच्छा अगर हम ग्राफ की बात करें, होलो के अंदर क्या था आर से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन यहाँ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कहीं तो ऐसे हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ 1/r से। तो ये था बेटा हमारे पास टॉपिक गॉस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है। होलो को हम क्या बोलते हैं थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है बेटा, इस टॉपिक को एक बार आप दोबारा देखना, मीन्स जब तक आपको कहीं पर डाउट है वो आप मुझे आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम में आपको ये लगे कि यहाँ मुझे कोई चीज़ याद करनी पड़ रही है, आप वहीं पर हमें याद कर लेना, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।